रेल विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पीवाई के प्रश्नों की सीरीज चल रही, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 77। क्योंकि आप लोग जानते हो कि 17 नवंबर से आपकी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा स्टार्ट है होने जा रही है। उससे पहले आप लोग सारे पीवाई के प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन की रास्ता आसान हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। चलिएगा तो प्रश्न संख्या 3 के बाद 7 शुरुआत हो, क्योंकि मैं आपको जीके और जीएस करंट अफेयर साइंस के प्रश्न करा देता हूँ। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न स्किप करता चलूँ, उसके लिए बहुत ही जल्दी क्लास स्टार्ट है करने वाला हूँ। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बताओ कब हुई थी। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की जो स्थापना ये 1966 में हुई थी। 3 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो बताओ कितनी बार होता है प्रकाश का अपवर्तन। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 2 बार होता है। 4 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये तो मैं रीजनिंग का आ गया। चलिएगा प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि दो कुंडलियों ए और बी पर विचार करें। कुंडली ए में फेरों की संख्या कुंडली बी की तुलना में अधिक है। इन्हें अक्षीय रूप से एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा है। कुंडली ए एक बैटरी और एक स्विच से संयोजित है और कुंडली बी गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। परिपथ को ऑन या ऑफ करने पर कुंडली ए से होकर एक डीसी धारा प्रवाहित होती है, तो कुंडली बी से संयोजित गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण को डॉट डॉट पर कुंडली बी के क्रोध कुंडलन द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो बताओ किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसे एक लोहे की छड़ से बढ़ाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस समाज सुधारक ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी। तो बताओ किसके द्वारा ये वर्ण परिचय पुस्तक लिखी गई है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये पुस्तक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखी गई है। 8 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 9 है आपके सामने कि कार्बन किसके कारण श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है। तो बताओ किसके द्वारा करता है कार्बन। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका छोटा आकार और कार्बन कार्बन बंधन की शक्ति। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है आपके सामने। क्योंकि सारे प्रश्न मिक्स हैं, इसलिए प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली क्लासें देखी होंगी तो आप लोग समझदार जरूर होंगे। 15 नंबर का प्रश्न कि आधुनिक आवर्त सारणी में समोई में नीचे नए कोष जोड़ने से डॉट डॉट प्राप्त होता है। तो बताओ क्या प्राप्त होता है। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इससे जो प्राप्त होता है वो परमाणु आकार और नाप की आवेश में वृद्धि। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या आ जाती है 18 की दी गई प्रतिक्रिया इसका एक उदाहरण है। तो ये जो अभिक्रिया दी गई है किसका उदाहरण। 18 का आंसर आपको बताना। 18 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। 18 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि पंचायत चुनाव डॉट डॉट द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो बताओ किसके द्वारा पंचायत चुनाव आयोजित होते हैं। 21 का आंसर आपको देना है। तो यह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। 21 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 23 से क्वथनांक के आधार पर कार्बनिक युग्मों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो ये जो क्वथनांक दिए गए हैं, सॉरी कार्बनिक युग्म दिए, इन्हें क्वथनांक के आधार पर आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिएगा देखते हैं 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा 23 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो अब आप इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर निकल करके आ जाएगा वो निकल करके आएगा ऑप्शन क्या 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पेन संख्या 24 है आपके सामने कि नियोक्ताओं द्वारा उनके कर्मचारियों को किसी भी वित्तीय प्रतिपूर्ति से ऊपर और उसके अतिरिक्त दी जाने वाली अनुपलब्धियां क्या कहलाती हैं। तो बताओ ये क्या कहलाती हैं। 24 का आंसर आपको देना है। 24 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये कहलाती है अनुषंगी हित लाभ। दूसरा ऑप्शन 24 का देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 25 है आपके सामने कि पहला मासिक धर्म युवा अवस्था में शुरू होता है और इसे कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहते हैं। पेन संख्या 25 का आंसर आपको देना है। तो इसे कहा जाता है रजु दर्शन। 25 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 27 है आपके सामने गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बताओ किस वजह से गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग करते हैं। 27 का आंसर आपको देना है। तो गर्भावस्था से बचने के लिए गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग किया जाता है। 27 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 28 है आपके सामने कि तत्व एक्स के सबसे बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समय का चयन करें जिससे वह संबंधित है। तो बताओ इसका संबंध है वो कौन से समय से हो जाएगा। 28 का आंसर आपको देना। तो ये संबंध रखता है 17वां समय से। 28 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 29 है आपके सामने कि किसी पदार्थ को रेड क्रॉस अभिक्रिया में अपचायित कहा जाता है यदि। तो बताओ क्यों क्या कहा जाता है। 29 का आंसर आपको बताना है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन प्राप्त करता है या ऑक्सीजन का त्याग करता है। 29 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि द्री उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से डॉट डॉट राज्य में अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो कौन से राज्य की अपतानी जनजाति द्री उत्सव को मनाती है। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 32 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने 37वां है कि मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो मार्च 2022 में कौन थे कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये थे ऋतुराज अवस्थी। 37 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलेगा अगला प्रश्न पर संख्या 39 है कि आमतौर पर एक स्वस्थ वयस्क में गुर्दे में प्रारंभिक निस्पंदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। हालांकि वास्तव में उत्सर्जित मात्रा केवल है। तो वास्तव में कितनी मात्रा। 39 का आंसर आपको देना है। 39 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगी 1 लीटर या 2 लीटर प्रतिदिन। तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न पर संख्या 40 है कि मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए इनमें से किस रसायन को लाया जाता है। तो बताओ कौन से रसायन को लाते हैं जिससे मधुमक्खी के डंक से राहत मिलती है। 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए एक प्रयोग करते हैं NaHCO3 का। 40 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 43 है कि पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है। तो बताओ क्या कारण है पेशियों में ऐंठन का। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 43 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसका कारण हो जाएगा पेशियों को होने वाली ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी। 43 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 44 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है। तो बताओ कौन सा भाग जोड़ता है। 44 का आंसर आपको देना है। तो ये मूत्र वाहिनी जोड़ती हैं। 44 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने कुछ शहरों और कस्बों में कुछ नगर पालिकाओं द्वारा अलग अलग रंग के कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाते हैं। नीले रंग का उपयोग डॉट डॉट एकत्र करने के लिए किया जाता है। तो जो आप लोगों ने देखे होंगे कि नीला और हरा, तो नीले वाला जो डस्टबिन का उपयोग है वो किसके लिए होता है। 47 का आंसर आपको बताना है। तो इसका जो उपयोग है वो पुनः प्रयोजित अपशिष्ट के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 48 आ जाता है आपके सामने कि 40 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत बल्ब और 10 ओम प्रतिरोध का एक चालक 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, सर्किट का कुल प्रतिरोध है। तो बताओ इसका प्रतिरोध कितना आ जाएगा। तब हम इसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल कर के आ जाएगा 50 ओम। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 50 है कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस स्थित होता है। तो बताओ किस पर स्थित होता है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है। तो ये होता है दर्पण के पीछे। 50 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन कप 2022 में पुरुषों की 200 मीटर रेस के फाइनल में 20.52 सेकंड में रेस पूरी करके 2018 में चेक गणराज्य में 1 मीटर के दौरान मोहम्मद अनस याहिया द्वारा बनाए गए 20.63 सेकंड के पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। तो ये किसने छोड़ा ये आपको बताना है। 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये छोड़ा है अमलान वोर गोहिन ने। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि देव प्रयाग डॉट डॉट के संगम पर स्थल पर स्थित है। तो बताओ देव प्रयाग कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित हो जाता है। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अलकनंदा और भागीरथ के मिलकर के बनता है देव प्रयाग। 52 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 58 है कि भारत में डॉट डॉट की अवधि सामान्य वर्षा के आगमन का समय होता है जिसमें अचानक वृद्धि होती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिससे मानसून का प्रकोष्ठ कहा जाता है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 58 का चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य तक। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न संख्या 61 है कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है। तो बताओ कौन सा अम्ल बनता है। तो मनुष्य के आमाशय में जो अम्ल बनता है वो HCl बनता है। 61 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। कौन सा मिल जाता है। तो ये प्रश्न संख्या 64 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी जून 2021 में WTC फाइनल से पहले ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने की वजह से सुर्खियों में था। तो कौन सा खिलाड़ी था। 64 का आंसर आपको देना है। तो इन खिलाड़ी का नाम हो जाता है बीनू माकंड। 64 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का इन हाउस सॉफ्टवेयर है जो रेलगाड़ियों में मवेशियों के कुचले जाने की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया है। तो कौन सा बनाया गया है ये आपको बताना है कौन सा इन हाउस सॉफ्टवेयर है। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 67 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि डॉट डॉट दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा जोड़ता है। 68 का आंसर आपको देना है। तो इस दर्रे का नाम हो जाता है रोहतांग। 68 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 70 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया। तो बताओ कौन सी भारतीय भाषा हो जाएगी। 70 का राइट आंसर आपको देना है। तो इसका भाषा का नाम हो जाएगा बांग्ला। 70 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 73 के पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है। तो पार्श्वनाथ का जो मंदिर है ये स्थित है मध्य प्रदेश में। 73 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 75 की 16वीं वार्षिक शैक्षिक स्थिति रिपोर्ट ग्रामीण के स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निजी स्कूलों में नामांकन दर घटकर डॉट डॉट रह गई है। तो कितनी रह गई है। 75 का आंसर आपको देना है। तो ये दर है 24.4% रह गई है। 75 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या
81 की 1272 हेक्टेयर में फैली बुरी तरह क्षतिग्रस्त साल के वनों के संरक्षण में मदद के एवज में ग्रामीणों को डॉट के क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया गया था। तो किसके लिए प्रदान किया गया था? 81 का आंसर आपको देना है। तो ये किया गया था वनवर्धन। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 81 का। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 84 आ जाता है कि आशुतोष ने 2 ओमिक कंडक्टरों के लिए वोल्टेज बनाम करंट प्लांट किया और पाया कि इन 2 कंडक्टरों की ढलान क्रमशः 10 और 50 है। यदि एक 20 वाट बैटरी को इन 2 ओमिक तारों से अलग अलग जोड़ा जाए तो इन दोनों तारों में करंट प्रवाह का अनुपात क्या होगा? तो इनका अनुपात क्या निकल करके आएगा, ये आपको बताना। 84 का राइट आंसर तो ये निकल करके आएगा 5:1। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 50 से घने चमक कांच और पानी का अपवर्तनांक क्रमशः 1.65 और 1.33 है। प्रकाश की एक किरण घने चमक कांच से पानी की ओर गुजरती है। घने चमक कांच के संबंध में पानी का अपवर्तनांक डॉट है और किरण पानी में अवलंब को डॉट मोड़ती है। तो बताओ 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब हम इसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो अपवर्तनांक निकल करके आएगा हमारा 0.81 और अविलंब से ये दूर जो मुड़ती है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 87 आपके सामने की SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम भारत में एक बैंक के नेतृत्व वाला माइक्रो फाइनेंशियल चैनल है जिसे डॉट द्वारा शुरू किया गया था। तो बताओ इसे किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसे नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था। 87 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 केंद्रीय बजट को किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय के रूप में भी जाना जाता है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो ये कौन सा अनुच्छेद में दिया गया? 88 का आंसर आपको देना है। तो ये दिया गया अनुच्छेद 112। 88 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो प्रश्न संख्या 91 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है? तो बताओ कौन आता है? 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये आता है भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उचित कार्रवाई द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार की गारंटी है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 94 की डॉट मार्च 2022 में भारतीय रेलवे के सहयोग से अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा विकसित एक भारतीय प्रौद्योगिकी है जो 2 ट्रेनों को टकराना रोक सकती है। तो कौन रोक सकती है? तो आपको पता है ये कवच रोक सकती है। 94 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 की इनमें से किस वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी और इसके साथ ही पंचवर्षीय योजना के योग का शुभारंभ हुआ था? तो बताओ कब हुआ था पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ? 95 का राइट आंसर तो ये 1950 में हुआ था। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 आपके सामने के प्रकाश संश्लेषण से गुजरने वाले हरे पौधों के ऊतकों के लिए डॉट एक अपशिष्ट उत्पाद है। तो कौन सा है? 97 का आंसर आपको देना है। तो अपशिष्ट उत्पाद हो जाएगा ऑक्सीजन। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने। प्रश्न संख्या 100 है कि मान लीजिए कि प्रतिरोध R के एक तार से 0.05 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। जब प्रतिरोध पर वोल्टेज 10 वोल्ट है, इस तार से कौन सी धारा प्रवाहित होगी जब इसके तार पर वोल्टेज 20 वोल्ट है? 100 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा 0.1 एम्पीयर। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।